चंद्रयान-3 ने चंद्रमा से भेजी ऐसी भयानक तस्वीरें जिसमें नजर आ रही कई अजीब चीजें, जिसे देखकर इसरो में बैठे वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। हेलो दोस्तों, अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने 15 अगस्त के बाद कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। जी हां, सभी की आंखें चंद्रयान-3 पर टकटकी लगाए बैठी थी। सभी को एक ऐसी जानकारी मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में ये जानकारी आग की तरह फैल चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट इसरो ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, इसरो ने आज ही ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत के चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी देशवासियों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से सभी भारतीयों की नजरें भारत के द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 पर टकटकी लगाए बैठी थी और तभी इसरो ने एक ऐसी जानकारी ट्विटर के जरिए देशवासियों के लिए शेयर कर दी है जिसे सुनकर सभी देशवासी हैरान हो जाएंगे और साथ ही रूस और अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। जी हां, आपको बता दें, रूस और अमेरिका के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही थी कि चंद्रयान-3 किसी भी हालत में चांद पर सफल नहीं हो, लेकिन इसरो ने पूर्ण तैयारियां कर रखी थी। दोस्तों, इसरो के द्वारा एक ऐसी बड़ी जानकारी शेयर कर दी गई है जिसे सुनकर अमेरिका और चीन के होश उड़ चुके हैं। आपको बता दें, वैसे तो चंद्रयान-2 भारत का असफल हो चुका था, परंतु चंद्रयान-2 का हिस्सा अभी भी चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जो लगातार भारत के लिए ऐसी कई तस्वीरें भेज रहा था जिसके बारे में जानकारी इसरो ने अभी तक किसी को शेयर नहीं की थी। और उसी से जानकारी लेते हुए इसरो ने भारत के लिए चंद्रयान-3 को ऐसी सफल लैंडिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों से लैस बनाया है कि अमेरिका और रूस उसे किसी भी हालत में पीछे नहीं छोड़ सकते थे। दोस्तों, जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रयान-3 पर एक नजर गड़ाए बैठी थी और अमेरिका और रूस भी लगातार चंद्रयान-3 को ट्रैक कर रहे थे और उनको यह विश्वास नहीं था कि चंद्रयान-3 ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अन्य विश्व शक्तियों के रूप में उभरे देशों को ये जानकारी नहीं थी कि भारत अंतरिक्ष यानों को भेजने में इतना सक्षम हो सकता है। जी हाँ, अमेरिका और रूस को ये विश्वास तो नहीं था, परंतु भारत को अपने कदमों की रफ्तार पर जरूर विश्वास था। दोस्तों, भारत के इसरो के द्वारा जो कारनामा कर दिखाया है, इससे पता चल जाता है कि चंद्रयान-3 जो है वो 95% तक सक्सेस हो चुका है। जी हाँ, वैसे तो चंद्रयान-3 अभी भी चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है। अब तक भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफल लैंडिंग नहीं हो पाया है। इसके उतरने की तारीख 23 अगस्त को फिक्स की गई थी, परंतु उससे पहले ही चंद्रयान-3 की सक्सेस रेट 95% हो चुकी है, क्योंकि चंद्रयान-3 ने चांद पर उतरने से पहले ही ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है और पूरी खबर दुनिया में आग की तरफ फैल रही है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 से पहले रूस अपना लूना 25 चांद की सतह पर उतारना चाहता था और जिससे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, परंतु भारत को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि भारत के पास भी ऐसी कई शक्तियां हैं जिससे वो विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है और इन्हीं सभी शक्तियों का उपयोग करके ही भारत के चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ भारत के चंद्रयान की ऐसी स्पीड बढ़ा दी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, इस जानकारी को सुनकर रूस का दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना धरा का धरा रह गया और इसरो ने अपने नाम दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। जी हां, इसरो अब कुछ ही समय बाकी है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के। अब कुछ ही समय में भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंड हो जाएगा और ऐसी कई चीजें वहां पर खोजने वाला है। आपको बता दें, हाइड्रोजन और पानी से मिलाकर भारत चांद से रॉकेट फ्यूल बनाने की विधि जानने के लिए चंद्रयान-3 को भेजा है और ये जानकारी विश्व में अन्य देशों के पास नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि दुनिया से जो चांद का हिस्सा दिखता है उस पर उतरना काफी देशों के लिए काफी आसान होता है, क्योंकि वहां पर कोई भी अंतरिक्ष यान का कनेक्शन नहीं टूटता है। परंतु भारत को ऐसी जगह जाना था जहां मुश्किलों से भरा तो हो ही और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सके, साथ ही साथ वहां पर ऐसी कई चीजें खोज पाए जिसे अन्य देश अभी तक कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सभी चीजों को खोजने के लिए भारत के चंद्रयान-3 ने यानी कि इसरो ने भारत के चंद्रयान-3 को ऐसी जगह उतारने का फैसला किया था जहां पर दुनिया के अन्य देश अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं या फिर जहां की अब तक किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि दुनिया से चांद का जो हिस्सा नहीं दिखता है, यानी कि जो ब्लैक हिस्सा होता है चांद का, और वहां पर भारत ने जाने का निर्णय किया था, क्योंकि जो हिस्सा दुनिया से दिखाई देता है चंद्रमा का, वहां पर जाकर अमेरिका और चीन ने कई खोज जो करनी थी वो पहले ही
कर ली थी और भारत उन्हीं सभी खोजों को वापस दोहराना नहीं चाहता था और इसीलिए भारत ने चंद्रमा की ब्लैक जगह यानी कि जो दुनिया से नहीं दिखाई देती उस जगह जाने का फैसला किया है, क्योंकि चंद्रमा पर ऐसी जगह भी है जहां जीवन भी पाया जा सकता है और एलियन की गतिविधि भी भारत के पास ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिससे भारत को यह विश्वास है कि चंद्रमा का जो हिस्सा दुनिया से नहीं दिखाई देता वहां पर जीवन संभव हो सकता है। साथ ही साथ वहां पर सोना चांदी के साथ ही ऐसे कई खनिज पदार्थ मिल सकते हैं जिसे अब तक ना ही अमेरिका खोज पाया है और ना ही चीन। साथ ही साथ रूस का लूना 25 भी जब भारत के चंद्रयान 3 की रेस में डाल दिया गया था, जिसे सुनकर एक बार तो भारत के इसरो के सामने काफी मुश्किलें आती हुई नजर आ रही थी, परंतु इसरो ने जानकारी देकर बताया कि रूस का लूना 25 तो क्या अमेरिका भी यदि कोई चंद्रयान की तरह ही अपना यान लॉन्च कर दे तो वो भी चंद्रयान 3 को पीछे नहीं छोड़ सकता है। और इसी बीच जानकारी देते हुए चंद्रयान के बारे में इसरो ने बताया कि चंद्रयान में एक ऐसा इंजन फिट किया गया है जिसे मॉन्स्टर इंजन कहा जाता है, जिसका केवल एक बटन वैज्ञानिक दबाते ही चंद्रयान 3 की स्पीड 5 गुना तक बढ़ जाती है, जो कि किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए संभव नहीं है, परंतु भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। और इसी जानकारी को सुनकर रूस ने अपने लूना 25 को चंद्रयान 3 की होड़ से हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रूस ने खुद ही अपने लूना 25 को चंद्रयान 3 की रेस से बाहर कर दिया है, क्योंकि उसे वैसे ही पता था कि भारत तो पहले ही पहुंचने वाला है और यदि रेस में डालकर लूना 25 हार जाता विश्व में रूस की ख्याति खराब हो जाती और रूस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वैसे तो रूस भारत का एक मित्र राष्ट्र है और भारत की कामयाबी को वो अपनी कामयाबी समझता है, परंतु जब बात आती है अंतरिक्ष यानों पर छोड़ने की तो विश्व शक्ति के रूप में ऐसे कई देश आगे आ सकते थे और रूस ऐसा नहीं चाहता था कि भारत भी विश्व शक्ति के रूप में शामिल हो जाए और उसकी ख्याति कम हो जाए, तो इसीलिए उसने अपने लूना 25 को लॉन्च कर दिया था। परंतु भारत के वैज्ञानिकों यानी कि इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को यह जानकारी पहले से थी, तो उन्होंने ऐसी एडवांस तकनीकें चंद्रयान 3 में डाल दी थी जिससे चंद्रयान 3 के सामने ऐसी कई मुश्किलें भी आ जाए तो वो उनसे बेझिझक भिड़ सकता है और आसानी से चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। और दोस्तों अभी एक बड़ी जानकारी जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि ऐसी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसे सुनकर दुनिया के सभी देशों में तहलका मच चुका है, वो जानकारी भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी से जाकर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल द बेस्ट इसरो अवश्य लिख लें। दोस्तों आपको बता दो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत ने अपना चंद्रयान 2 कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ सालों पहले लॉन्च किया था, जो कि चांद की सतह पर सफल लैंड नहीं हो पाया था, परंतु ऐसी जानकारी किसी के पास नहीं थी कि चंद्रयान 2 का एक ऐसा हिस्सा जो है जो चंद्रमा के ऑर्बिट में अभी भी चक्कर लगा रहा है और उसमें ऐसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है, जो लगातार भारत के लिए चंद्रमा की ऐसी तस्वीरें जारी कर रहे हैं जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। और इसीलिए भारत के पास चंद्रमा की ऐसी तस्वीरें थी जो चंद्रमा का हिस्सा दुनिया से नहीं दिखाई देता है, उस जगह की भी तस्वीरें भारत के पास पहले ही आ चुकी थी। तो भारत को ऐसी कई चीजें वहां पर होने की आशंका थी, तो उसे पाने के लिए भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी आपको पहले सुनने को मिल रही होगी कि ऐसी जानकारी किसी भी दुनिया के देश के पास नहीं है और चंद्रयान 3 ऐसी ही जानकारी खोजने के लिए वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि पहले से ही चंद्रयान 3 के पास ऐसे कई हिंट हैं और ऐसी जगह पर उतरने की लोकेशन भी हैं जहां पर ये सारी चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 का कैमरा लगातार वर्क कर रहा है और हाई रेजोल्यूशन कैमरे से और हाई क्वालिटी की फुटेज भारत तक लगातार पहुंच रही है, जिससे इसरो को काफी मदद मिल रही है चंद्रयान 3 को टारगेट करने में और उसे सही लोकेट करने में और उसको एक सही जगह पर लैंड कराने में। दोस्तों आपको बता दें वैसे तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, परंतु इसरो कभी भी जानकारी घोषित करके उसे चांद पर पहले ही उतार सकता है, क्योंकि विश्व के लिए जो जानकारियां पहले जारी की जाती हैं वो अक्सर सच नहीं हुआ करती। जी हाँ, आपको बता दें यदि इसरो ऐसी सही जानकारी बिल्कुल सटीक तारीख भी बता दे तो विश्व के अन्य देश उसे टारगेट कर सकते हैं और उस पर कोई भी अटैक करके उसे विफल किया जा सकता है, जिससे भारत के पास कानो कान खबर भी नहीं आए। परंतु भारत के वैज्ञानिक काफी ज्यादा एडवांस और तकनीकों के साथ ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और विश्व में सही जानकारी नहीं फैलाई है कि ये 23 अगस्त को लॉन्च होने वाला है या उससे पहले। भारत ने एक तारीख तो दी है चांद पर चंद्रयान के लॉन्च होने की, परंतु वो सही नहीं हो सकती। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कभी भी लॉन्च हो सकता है और भारत का झंडा कभी भी चांद की सतह पर फहरा सकता है। तो दोस्तों आपको इसरो का ये काम कैसा लगा और उस एडवांस इंजन के बारे में आपका क्या सोचना है, इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर जरूर लिखें। साथ ही साथ इसरो की हौसला अफजाई के लिए ऑल द बेस्ट इसरो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। मिलेंगे अगली शानदार जानकारी के साथ और चंद्रयान 3 की हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली शानदार जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।